अस्सलाम वालेकुम। होपफुली यू ऑल आर डूइंग वेल। दिस इज़ मोहम्मद अब्दुल्ला खालिद और इस वीडियो में हम बात करेंगे नम्स 2022 के एडमिशन प्रोसीजर की। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि वो कौन से पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के कॉलेजेस हैं जो नम्स एमडी कैट की बेस पे आपको एडमिशन ऑफर करते हैं। और लास्टली हम बात करेंगे कि एडमिशन का तरीकाकार क्या होता है और जो यूनिवर्सिटीज़ मेरिट बनाती हैं वो किस तरह से बनाती हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द एडमिशन प्रोसेस, तो मैं आपको बताता चलूँ कि नम्स एमडी कैट का रिज़ल्ट आ गया है जो कि आपने डेफिनेटली चेक कर लिया होगा। रिज़ल्ट आने के बाद जो पहला स्टेप होता है वो इंतज़ार होता है कि स्टूडेंट्स इंतज़ार करते हैं नम्स की तरफ से एडमिशन प्रोसीजर के इनिशिएट होने का। और एडमिशन प्रोसीजर के इनिशिएट होने का साइन ये होता है कि पब्लिक अनाउंसमेंट की जाती है थ्रू न्यूज़पेपर और थ्रू डिजिटल सोशल मीडिया मीन्स आपको नोटिफिकेशन दिया जाता है जिसमें तमाम डिटेल होती है कि आप किस तरह से अप्लाई करेंगे, मेरिट फार्मूला क्या होगा और किस तरह से आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट जमा कराएंगे, मेरिट लिस्ट कब लगेगी और उसके बाद आपकी जो क्लासेस हैं वो कब स्टार्ट होगी। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि हम इंतज़ार करेंगे कि नाम्स की तरफ से अनाउंस कब किए जाते हैं एडमिशन्स फॉर 2022। पहले पब्लिक सेक्टर कॉलेज जो कि आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी है उसके एडमिशन्स होंगे। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर जितने भी कॉलेजेस हैं नम्स के थ्रू तमाम की जो एडमिशन्स हैं एक ही दफ़ा में हो जाएंगे। अनाउंसमेंट के बाद जो फर्दर प्रोसीजर होता है वो ये कि आप नम्स की हदायत के मुताबिक नम्स की वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, अपनी एप्लीकेशन जो है उसे फिल करते हैं। और इन केस अगर किसी बच्चे को अभी तक नहीं पता कि नम्स के पैनल पे कौन से कॉलेजेस ऐसे हैं जो आपको एडमिशन देते हैं एमबीबीएस में और बीडीएस में, तो आप हमारी ये वीडियो देख सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, इनमें तमाम कॉलेजेस की डिटेल है। और एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद, एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद फर्दर स्टेप ये होता है कि आपने एप्लीकेशन फ़ी जो कि नम्स अपने नोटिफिकेशन में बता देगा कि अप्लाई करने की फ़ी कितनी है, वो आप नम्स के बताए गए बैंक में या जिस भी चैनल के थ्रू वो आपको बताएंगे कि आपने फ़ी जमा करानी है, आप वो फ़ी जमा करा देंगे। और फ़ी जमा कराने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो ये कि नम्स जो है वो मेरिट लिस्ट अनाउंस करती है। अपनी फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है वो अनाउंस करेगी एज पर द डेट मेंशन ऑन दी नम्स एडमिशन नोटिफिकेशन। अब यहाँ पे सवाल ये है कि यूनिवर्सिटीज़ मेरिट कैसे बनाती हैं। तो मेरिट कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हम पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये इस साल का मेरिट होगा, क्योंकि ये मैनुअली बनता है। अब फॉर एग्जांपल नम्स में आर्मी मेडिकल कॉलेज में मिसाल के तौर पे आप ये समझे कि 100 सीट्स हैं और 1000 बच्चे ऐसे हैं जो अप्लाई करते हैं उन 100 सीट्स के ऊपर नम्स के अंदर। तो जो टॉप 100 स्टूडेंट्स होंगे वो नम्स की पहली मेरिट लिस्ट में शो कर दिए जाएंगे। और जो उनमें से सबसे लीस्ट मेरिट वाला बच्चा होगा, जो 100वें नंबर वाला बच्चा होगा, उसका जो एग्रीगेट होगा, उसका जो मेरिट होगा, उसे क्लोजिंग मेरिट कहा जाता है कि इससे नीचे नंबरों वाला कोई बच्चा एडमिशन नहीं ले सकता, इससे कम नंबरों वाला कोई बच्चा पहली मेरिट लिस्ट में नहीं है। अब जब मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो बच्चे फिर अपनी फ़ी सबमिट कराते हैं कॉलेज के अंदर, जो कि उनकी ट्यूशन फ़ी होती है और कॉलेज की एडमिशन फ़ी होती है। और वो फ़ी सबमिट कराने के बाद उनका जो एडमिशन है वो उनके कॉलेज में कंफर्म हो जाता है और उसके बाद उनको क्लासेस का जो है स्केड्यूल भेज दिया जाता है। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ मेरिट लिस्ट लगती है वो किस वजह से लगती है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो पहली मेरिट लिस्ट लगती है वो फॉर एग्जांपल हमने बात की कि 100 स्टूडेंट्स के लिए थी। 100 स्टूडेंट्स को उन्होंने एडमिशन देना था, तो जो टॉप 100 थे आउट ऑफ 1000 उनका नाम पहली मेरिट लिस्ट में आ गया। अब उस 100 बच्चों में से कुछ बच्चे ऐसे जो किसी वजह से फ़ी जमा नहीं करा पाते अपनी कॉलेज के फर्स्ट ईयर की, कोई भी रीज़न हो सकती है कि वो उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहते, उनके पास फ़ी के पैसे नहीं थे या एबीसी कोई भी रीज़न की वजह से अगर वो डेडलाइन के अंदर अंदर फ़ी सबमिट नहीं कराते तो उनका नाम मेरिट लिस्ट से निकाल दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आउट ऑफ 100 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि फ़ी सबमिट नहीं कराते, तो उनमें से 10 बच्चों के नाम खाली हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि कॉलेज में 10 सीटें खाली हो गई हैं। तो उन 10 सीटों पे जो बाकी 900 बच्चा बच गया था, उनमें से जो टॉप 10 होते हैं उनके नाम शो किए जाते हैं, उन्हें नोटिफाई किया जाता है कि अब आप फीस जमा करा दें। अब उन 10 बच्चों से भी अगर 2 या 3 बच्चे ऐसे हैं जो फ़ी नहीं जमा कराते, तो फिर थर्ड मेरिट लिस्ट लगती है। इसी तरह से फिर फोर्थ मेरिट लिस्ट लगती है। तो इसलिए आपने ये लाजमी मेक श्योर करना है कि इन केस अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए तो आपने वेल बिफोर द डेडलाइन अपनी जो
कॉलेज की फ़ी है वो लाजमी जमा करानी है। लास्टली अगर बात की जाए कि नम्स का इस साल का एक्सपेक्टेड मेरिट फार्मूला क्या होगा, तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये डिपेंड करता है स्टूडेंट्स के ऊपर ना, कि जिन स्टूडेंट्स ने अप्लाई करना है उनके मार्क्स कितने हैं। अगर उनके मार्क्स ज़्यादा हैं तो क्लोजिंग मेरिट ज़्यादा होगा, अगर उनके मार्क्स कम हैं तो क्लोजिंग मेरिट जो है वो कम होगा। तो इस साल की अगर बात की जाए तो कंपैरेटिवली नम्स का जो रिज़ल्ट है मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक वो भी पिछले साल से थोड़ा कम आया है, और जो आपके बोर्ड एग्जाम्स का रिजल्ट है उसमें भी बच्चों के मार्क्स एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर थोड़े कम हैं। तो ये उम्मीद की जा सकती है कि नम्स के पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के जो एडमिशन्स के क्लोजिंग मेरिट्स हैं 2022 के लिए, वो पिछले साल की निस्बत कुछ कम होंगे। कुछ से मुराद ये कि 1 से 2% कम होंगे पिछले साल से क्लोजिंग मेरिट। और अगर आपको नहीं पता कि लास्ट ईयर के क्लोजिंग मेरिट नहीं थे, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं फॉर आर्मी मेडिकल कॉलेज लास्ट ईयर क्लोजिंग मेरिट, और ये वीडियो देख सकते हैं फॉर ऑल प्राइवेट सेक्टर नम्स कॉलेजेस मेरिट लिस्ट ऑफ 2021। इनके लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। लास्टली आपसे ये रिक्वेस्ट करनी है आप तमाम बच्चों से कि डोंट लेट योर नम्स रिजल्ट spoil your MD CAT preparation for 2022 MD CAT. Thank you very much.